प्रणाम दोस्तों। इट्स बीन मोर देन अ मंथ, लेकिन अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड से लेकर कोई भी सब्सटेंशियल खबर नहीं आ पाई है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उनकी डेथ का कारण क्या था, सुसाइड क्यों हुआ और कि ये सुसाइड था या मर्डर था, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी जो है वो आजकल चल रही हैं। अब इस सब के बीच में लोगों का गुस्सा जो है वो काफ़ी बढ़ रहा है और लोग बार बार ये डिमांड कर रहे हैं कि इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए। स्टेट पुलिस के बस की ये बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि जब भी हम डिमांड करते हैं कि सीबीआई की ये इंक्वायरी करे, तो आखिर हम सीबीआई पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? हम लोगों को सीबीआई की क्या ज़रूरत है? और सबसे बड़ा सवाल कि सीबीआई है क्या? तो जब भी हम इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें उससे पहले हम इन सवालों के जवाब को ज़रूर ढूंढ लें। तो इस वीडियो में मैं खास आप लोगों से बात करने वाला हूं कि क्या सीबीआई है, वो कैसे काम करती है, इस केस में वो क्या कर सकती है। तो आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि सीबीआई क्या है, वो कैसे बनी, कैसे वो स्टेट पुलिस से अलग है। दूसरे पार्ट में हम बात करने वाले हैं कि लोगों का आखिर सीबीआई पर इतना भरोसा क्यों है। और तीसरे पार्ट पर हम बात करेंगे कि अगर सीबीआई आती है तो क्या कुछ सामने निकल कर आ पाएगा या फिर जैसी चीज़ें अभी तक हैं वैसी ही रहेंगी। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सीबीआई है क्या और कैसे बनी। तो सीबीआई भारत की एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। ये बनी थी 1963 में संतम कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार और इसको बनाने के लिए रेजोल्यूशन पास करा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। अब हम सबको ये कंफ्यूजन रहती है कि सीबीआई डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में सीबीआई आती है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंडर, जो कि डायरेक्टली आता है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के अंडर में। बहुत ज़्यादा झोलमाल है, लेकिन सिंपल सी भाषा में ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है, भले ही रेजोल्यूशन होम मिनिस्ट्री ने निकाला था। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी भी है जो कि इंटरपोल के जितने भी मामले होते हैं उन सबको भी कंडक्ट करने में, उसकी सहायता करने में मदद करती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग टू नो इज दैट सीबीआई इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। अब हम लोगों को लगता है कि भाई सीबीआई जो है वो एक एक्ट के जरिए पास हुई है और वो किसी एक्ट के जरिए बनी है। अगर आप लोगों को जानना है कि स्टैट्यूटरी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोगों को वहां से ये चीजें मिल जाएंगी। स्टैट्यूटरी बॉडी का बेसिक मतलब होता है जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा पास होती है। अब आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं, सपोज आपका घर है और उसमें आप लोगों ने एक मीटर लगा रखा है और आपका जो पावर कंजम्पशन है वो उस मीटर के थ्रू होता है। अब सपोज आपके घर में किराएदार रहने को आते हैं और वो भी उसी मीटर से अपनी पावर कंजम्पशन पूरी करते हैं, तो क्या वो मीटर उस किराएदार का भी होगा? नहीं, एक्चुअल में वो मीटर से अपनी पावर को डिराइव करते हैं। सिमिलरली जो सीबीआई है वो किसी एक्ट के तहत नहीं बना है, लेकिन ये अपनी पावर डिराइव करता है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ 1946 से। नाउ कम्स द पॉइंट कि आखिर सीबीआई स्टेट पुलिस से कैसे अलग है। तो देखिए, इसके लिए जानना जरूरी है कि जो पुलिसिंग का सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट में आता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर हमारे पास 3 लिस्ट होती हैं जो कि शेड्यूल 7 में आती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। इन तीनों लिस्ट में यह बताया जाता है कि आखिर यूनियन किस किस सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है, स्टेट किस पे बना सकती है और दोनों साथ में मिलकर किन सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकते हैं। तो जो सेकेंड लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, उसकी एंट्री नंबर 2 कहती है कि पुलिसिंग स्टेट के अंडर में। इसीलिए आप जब भी आर्मी का नाम सुनते हैं ना तो क्या बोलते हैं? इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स। लेकिन जब भी पुलिस के बारे में बात आती है तो हम क्या बोलते हैं? महाराष्ट्र पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस, उत्तराखंड पुलिस। इसका मतलब क्या है कि जो पुलिस है वो हर एक रिस्पेक्टिव स्टेट की अपनी अपनी होती है। तो सोचने वाली बात है कि भाई आखिर सीबीआई क्या इन लोगों के बीच में इंटरफेयर तो नहीं करती? वेल नहीं, हर किसी का अपना अपना एक काम है, अपना अपना एक नीश है। सीबीआई का मेन काम क्या होता है, जो उसको बनाया गया था एक्चुअली में उसको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन देखने के लिए बनाया गया था कि जहां जहां पर भी करप्शन के केसेस हो उस चीज को सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन उसके बाद इसके स्कोप को काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया था, लेकिन ताकि दोनों के फंक्शंस पुलिस के और सीबीआई के ओवरलैप ना करें, इस वजह से ये डिमार्केशन करी गई है कि भाई ऐसे पर्टिकुलर मुद्दों को सीबीआई जांच करेगी और इन पर्टिकुलर मुद्दों को स्टेट पुलिस जांच करेगी। लेकिन हम लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है सीबीआई का वो ये है कि क्या सीबीआई किसी भी एक हाईली पब्लिक इंपॉर्टेंस के केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। सीबीआई का ये मैंडेट है कि अगर कोई भी ऐसा काम होता है जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस का होता है, जिसको लेकर पब्लिक में काफी ज्यादा बात करी जा रही है, तो उसकी जांच कर सकती है। एंड नाउ कम्स द सेकंड पार्ट कि भाई आखिर लोगों का सीबीआई पर इतना ज्यादा भरोसा क्यों है। देखिए, सबसे पहली बात तो आती है कि सीबीआई एक सेंट्रल एजेंसी है, वो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है। और हमने देखा है कि जहां पर स्टेट गवर्नमेंट होती है वहां
जहां पर पुलिसिंग के सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा हस्तक्षेप होता है। तो वैसे तो बहुत सारी रीजंस हैं जिन वजह से सीबीआई स्टेट पुलिस से अच्छी मानी जाती है, लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से 5 मेन मुद्दों के बारे में बात करने वाला हूं। बाकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उस लिंक को खोलिएगा और अच्छे से उस पीडीएफ को पढ़िएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है कि जो सीबीआई है उसके काम करने का तरीका बहुत ही प्रोफेशनल है, क्योंकि उसके पास अपना एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जिसके तहत सीबीआई हर एक काम करती है। तो यहां पर आपको एम्बिग्विटी नहीं मिलेगी, आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि किसी ने अपनी मन मर्जी के मुताबिक कुछ भी काम कर दिया और बाद में कुछ भी मिथ्या चीजें बोलकर बच गए उस चीज से। तो यहां पर प्रोफेशनलिज्म जो है सीबीआई का वो अच्छे से झलकता है। दूसरा पॉइंट यहां पर यह आता है कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होती है मल्टी लेयर्ड होती है, मतलब कि यहां पर ऐसा नहीं है कि एक बार इन्वेस्टिगेशन हो गई तो खत्म काम। यहां पर मल्टीपल लेयर्स होती है जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन होकर गुजरती है, और ये डिपेंड करता है कि जो केस है, जो क्राइम है या फिर जो इन्वेस्टिगेशन होनी है उसका नेचर कैसा है, उसका क्वांटम कैसा है। अगर कोई क्राइम छोटे लेवल का है तो उसमें मिनिमम 2 लेयर्स की इंक्वायरी तो होगी, और अगर कोई बहुत ही हाई प्रोफाइल केस है तो उसमें मैक्सिमम 9 लेयर्स की इन्वेस्टिगेशन तक भी जा सकती है। तो यह माना जाता है कि सीबीआई जब भी कोई काम करेगी तो उसको पूरे ऑथेंटिक तरीके से करेगी, उसमें कोई भी एरर नहीं होगा, मतलब कोशिश करी जाएगी कि ना हो। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आता है वो ये है कि सीबीआई में आईपीएस ऑफिसर्स आते हैं डेप्यूटेशन पर। यहां पर जो प्रोफेशनलिज्म जो मैं बार बार कह रहा हूं इस वजह से भी आता है क्योंकि जो पूरा कार्डर है जर्नली जो 50% जो इसमें पर्सनल्स होते हैं वो सीधे इंडियन पुलिस सर्विसेज से आते हैं। और सबसे अच्छा फायदा इसका क्या होता है कि ये डेप्यूटेशन पर आते हैं तो इन पर किसी भी पॉलिटिकल बॉस का कोई प्रेशर नहीं होता। इन लोगों के पास अपनी सिक्योरिटी है कि वो पूरी ईमानदारी से और पूरी खुले तरीके से अपने काम को अंजाम तक ला सके। उनके ऊपर कोई भी बैठकर उनको बार बार ये इंस्ट्रक्ट ना करता रहे कि तुम लोगों को ऐसे काम करना है। तो इसी वजह से जो मेरा चौथा पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि इन लोगों के ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर इतना नहीं होता। अब कहने वाले बिल्कुल कह सकते हैं कि सीबीआई का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल में लाती है, एक पॉलिटिकल वेंडेटा चलाने के लिए इस्तेमाल में लाती है। लेकिन जनरली जब हम जर्नल केसेस के बारे में बात करते हैं तो वहां पर यह देखा जाता है कि एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट को इतना ज्यादा मतलब नहीं होता कि भाई स्टेट में जो मेन क्राइम है वो क्या चल रहा है। अब आप खुद ही सोचिए कि दिल्ली में अगर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और एक केस तमिलनाडु में चल रहा है तो क्या पर्सनली वहां पर प्राइम मिनिस्टर अपना हस्तक्षेप करेंगे कि वो सीबीआई को बार बार कहें कि तुम ये काम करो? प्लस क्या आपको लगता है कि सारे सेंटर के लोगों की बात सीबीआई मानेगी? वेल नहीं, सीबीआई को कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल कर आता है वो ये है कि जो कन्विक्शन रेट सीबीआई का है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन कन्विक्शन रेट में एक है। मतलब कि अगर आप इसका डेटा देखेंगे तो 65 to 70% केसेस में कन्विक्शन होता है, जहां पर कि एवरेज पुलिस का जो केस है वहां पर 40 to 45% का कन्विक्शन रेट है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से काम सीबीआई करती है उसमें वो ये पूरा इंश्योर करती है कि जो मुजरिम है उसको सजा मिले, कोर्ट के पास सारी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन फाइल जाए और वो इस फैसले पर पहुंच सके कि अगर किसी ने गलती करी है तो उसको सजा जरूर मिले। हम अपने मुद्दे के आखिरी पॉइंट पर पहुंचते हैं कि क्या सीबीआई इंक्वायरी से कुछ होगा या नहीं होगा। आप देखेंगे तो रिसेंटली सारे लोगों ने, मतलब आम जनता ने तो इस बारे में मांग करी है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोमिनेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो उन लोगों ने भी आवाज उठाई है कि भाई इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो। सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का, जो कि राज्यसभा में बीजेपी के एमपी हैं। उन्होंने खुद प्राइम मिनिस्टर को यह कहा है कि भाई आप जो है वो इस मैटर को सीबीआई को दे दीजिए। इसके अलावा सम फेमस पर्सनैलिटीज लाइक शेखर सुमन, कंगना रनौत, तापसी पन्नू और सुशांत सिंह राजपूत जी की गर्लफ्रेंड रेखा चक्रवर्ती ने भी खुद अमित शाह जी को ये ट्वीट करते हुए लिखा कि प्लीज इस मामले में सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए। लेकिन दोस्तों एक बात हमें जाननी बहुत जरूरी है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से सीबीआई इंक्वायरी करवा सकती है? क्या वो लोग कह देंगे कि भाई इस मामले में आप सीबीआई इंक्वायरी कर दीजिए? पहले ऐसा नहीं होता है, और इसके लिए हमें जानना जरूरी है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, जिससे सीबीआई जो है वो अपनी पावर डिराइव करती है। अब यहां पर समझना क्या जरूरी है, इसके 2 सेक्शन, सेक्शन 5 और सेक्शन 6। सेक्शन 5 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीआई की जुरिसडिक्शन को बढ़ा सकती है केवल एक ऑर्डर पास करके। मतलब वो कह सकती है कि आप इस स्टेट में इंक्वायरी कीजिए, आप इस स्टेट में इन्वेस्टिगेशन करिए, आप इस काम में इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि यहां पर सेक्शन 6 ये कहता है कि जब तक स्टेट गवर्नमेंट खुद सेंट्रल गवर्नमेंट से ये कहे ना कहे कि भाई आप लोग प्लीज सीबीआई को बुलाइए और इस केस को आप लोग सीबीआई को दे दीजिए, तब तक सीबीआई नहीं आ सकती। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर सेंटर ने कहा और स्टेट ने मना कर दिया तो सेंटर की बात के कोई मायने नहीं होंगे? वेल एक्चुअली में सेंटर चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है, क्योंकि आर्टिकल 365 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डायरेक्शन दिया है और स्टेट गवर्नमेंट उसको नहीं मानती तो सेंटर के पास पूरा अधिकार है कि वहां पर प्रेसिडेंट रूल इंपोज करा जाए। लेकिन नहीं होता ये। आप लोगों ने हाल ही में देखा होगा जब वेस्ट बंगाल में सीबीआई वर्सेस स्टेट पुलिस का मामला चल रहा था तो वहां पर सेंटर ने सूल नहीं लगाया था,
क्योंकि एक्चुअली में जो क्रेडिबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो भी इससे गिरती है। ऐसा लगता है कि अनड्यू प्रेशर जो है वो बनाया जा रहा है और जिस स्टेट में सरकार गिर रही होती है उन लोगों को एक विक्टिम कार्ड प्ले करने का मौका मिल जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अभी इस मामले में सीबीआई जांच हो ही नहीं सकती? क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं अनिल देशमुख जी, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस बिल्कुल कॉम्पिटेंट है कि वो इस मामले की सुनवाई कर सकती है और इसमें सीबीआई की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो ऐसा हो सकता है, सीबीआई इंक्वायरी हो सकती है अगर लोग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं और सुप्रीम कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को यह कहता है कि इस मामले को आप सीबीआई को दे दीजिए, तो जरूर स्टेट गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को देनी ही पड़ेगी। तो यहां पर यह कैच पकड़ना बहुत जरूरी था, क्योंकि इस केस में जितने भी नाम निकल कर आ रहे हैं वो सारे हाई प्रोफाइल केसेस हैं। कोई बच्चे नहीं है, वो छुटपुट गुंडे नहीं है, वो ऐसे लोग हैं जो करोड़ों अरबों के मालिक हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा पावर अपने हाथों में रखते हैं, जिनका उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ में है। इस वजह से कहा जा सकता है कि भाई अगर यहाँ पर स्टेट पुलिस इस चीज को इन्वेस्टिगेट करेगी तो ऐसा हो सकता है कि जितने भी सबूत थे वो सारे मिटाए जा सकें। ये शेखर सुमन ने बात भी करी थी। इस वजह से यहाँ पर अगर सीबीआई आती है तो हम लोग मान सकते हैं कि एक इम्पार्शियल और एक ऑथेंटिक इंक्वायरी इस मामले में होगी। तो जरूरी है कि हम सब लोग इस मुद्दे को उठाएं, इस मामले के ऊपर बात करें और बार बार गवर्नमेंट से, सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि प्लीज इस केस को आप सीबीआई को हैंडओवर कर दीजिए। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग भी एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, जहां पर ये आप मांग कर सकते हैं कि इस केस को सीबीआई को दे दिया जाए। अब ये सारा मामला ये निकल कर आता है कि आप लोग कितने ज्यादा तैयार। दोस्तों अंत में सारी बात निकल कर आती है कि हाँ, इस मामले को सीबीआई को दिया जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब आगे फॉरवर्ड करेगी या फिर स्टेट गवर्नमेंट पर इतना प्रेशर बनाया जा सकता है कि वो खुद से सीबीआई को ये जांच दे दे। सेंटर हमेशा तैयार रहेगी क्योंकि वो जानती है कि पब्लिक के इमोशंस किसके साथ में है। तो अगर आप लोगों के मन में थोड़ी सी भी बात है कि भाई हाँ, इस केस में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो जरूर आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोस आ पाए जहां पर कि आप लोग हर सिस्टम को ढंग से समझ सके, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी मैं एक वीडियो लाऊं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके अलावा अपने सजेशंस को कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगता है कि हाँ भाई, इस वीडियो को पसंद करा जा रहा है और वो इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ये नॉलेज और लोगों तक जाए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको कहिए कि ये लोग आगे भी इसको शेयर कर सके, ताकि अगर आप लोगों के मन में सुशांत सिंह को जस्टिस दिलाने के लिए थोड़ी सी भी जगह है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।